एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। वाईएसआर कांग्रेस का फाउंडिंग मेंबर लिख रहा है कि 2/3 हो गया, ये जो हम लिख रहे हैं ना मिशन 360, तो जगन तो एनडीए में भी नहीं है, वो बता रहे हैं इसको हिस्टोरिक रिफॉर्म, और जगन जी के भी 4 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। अब आप गिनती शुरू कीजिए। अब आज खबर आई शिवसेना के भी 7 टूट सकते हैं, कितनी सच्ची है ये बात देवेंद्र जी आप बता देंगे। टीएमसी के 19-20 जितने भी होंगे, इसके अलावा डीएमके के 22, पहले 5 फालतू वोट मिले हुए हैं जब पहले बिल रखा गया था एनडीए को, तो गिनती सर बहुत नजदीक जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो अगर ये सब सोच समझ के किसी प्लान के तहत भी किया गया था, तो वो प्लान अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है 2/3 बहुमत का। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल अब ऐसा लगता है कि चंद दिनों की बात रह गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये सब असर है पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का। पूरे देश का राजनीतिक वातावरण बदल दिया है। ये बात सबको, जितने मतलब भाजपा विरोधी दल हैं, उनको समझ में आ गया है कि भाजपा को रोकना मुश्किल है, एक बात। और भाजपा जो काम कर रही है उसका विरोध करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जो दोनों बिल हैं, मतलब विमेंस रिजर्वेशन वाला और डिलिमिटेशन का, असल में डिलिमिटेशन से कांग्रेस बहुत ज़्यादा डरी हुई है। डिलिमिटेशन का फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया है। आप याद कीजिए, 1984 सबसे ज़्यादा सीटें आज तक कांग्रेस को मिली 415, और 1980 में कितनी मिली थी? 353। तो करीब 62 सीटें ज़्यादा मिली, लेकिन लगता है कितनी बड़ी जीत हुई थी। और फिर आप आ जाइए 2009 पे, 2008 में डिलिमिटेशन हुआ। अच्छा। और कांग्रेस की सीटें उस समय थी 2009 के चुनाव से पहले, जो 2004 में मिली थी, 146 या 147, और हो गई 206। 61 सीटें बढ़ गई। क्या किया था मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने? जो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जो सहानुभूति लहर थी, उसमें जितनी सीटें बढ़ी, लगभग उतनी ही 2009 में बढ़ गई, केवल डिलिमिटेशन से। बीजेपी की जितनी स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें थी जनरल, उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। और उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी की थी, जहां से बीजेपी जीत सकती थी, उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा। जैसे ठाणे एक सीट हुआ करती, 32 लाख वोटर होते थे, शिवसेना का गढ़ था, उसको तोड़ के 4 सीटों में बदल दिया। 3 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस को वही डर सता रहा है कि डिलिमिटेशन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बड़ी छलांग, इसलिए वो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया था, और वो जिस समय उन्होंने किया था, वो जिस हालत में थे, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस समय भारतीय जनता पार्टी, राज्यों के लिहाज से भी, केंद्र के लिहाज से भी। तो इसलिए वो लगातार डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। अब बात अभी जो इन 2 विधेयकों की है, 2/3 बहुमत की है, राज्यसभा में 163 चाहिए, लोकसभा में 363 चाहिए। तो मुद्दा ऐसा है, आप याद कीजिए 2023 जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था, तो किसी ने विरोध नहीं किया था, मुद्दा ऐसा था। लेकिन विरोध क्यों हुआ कि डिलिमिटेशन का बिल इसके साथ जोड़कर आप लाएं। जी हाँ, जी। तो सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, और दक्षिण की पार्टियों ने, खासतौर से डीएमके ने किया। और जबकि हाउस में अनाउंस किया गृह मंत्री ने कि भाई, अगर आप संख्या को लेकर आप कह रहे हैं कि मौखिक आश्वासन है, तो हमको 3-4 घंटे का समय दीजिए, बिल हम अमेंड करके ले आते हैं, लिखित में दे देते हैं। अब जो है बुखार उतर गया है डीएमके का, कांग्रेस का साथ छूट गया है। तो अब डीएमके, कांग्रेस जिस बात का विरोध करेगी उसका समर्थन करेगी। तो डीएमके का साथ मिलना लगभग तय मानिए आप। डीएमके टीएमसी का हो गया। टीएमसी तो रही ही नहीं आप, वो मतलब कितने टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो हालत है। उसका हाल जो है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन ही गई है। ठीक है सर। जो आरोप लगता था वो सही हो गया, कागज पे आना बाकी है, बिल्कुल कागज पे आना बाकी है। और वो बिल आएगा तो समर्थन, जो ये बात रेड्डी साहब कह रहे हैं, वो सही होने जा रहा है। तो मैं इनका नाम भी इसमें जोड़ देता हूं लिस्ट में। तो एनडीए प्लस टीएमसी बागी गुट प्लस डीएमके प्लस वाईएसआर,
+5 जो पहले थे, ये गिनती लगभग 345 के उद्धव ठाकरे ने घोषणा करी थी कि सपोर्ट करेंगे। कौन सर? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे, हाँ वो, लेकिन किसी ने आज दिन में कहा कि ऐसा ना हो कि ये 9 में 7 उधर चले जाएं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले कह दिया कि नहीं हम समर्थन कर रहे हैं। शिंदे से मिलकर आए ना कल, जी हाँ, इसलिए उन्होंने जो है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या टूटने वाले थे शिवसेना के? वो बातचीत तो एकदम उसी लेवल की थी कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे मामला खराब होगा, और सपोर्ट करने के बावजूद खराब नहीं होगा, ये चीज़ें हैं नहीं।